मेरे बहुत बहुत प्यारे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं विशाल राव एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञानवाणी में। मित्रों, अभी तक यदि आपने अपना चैनल ज्ञानवाणी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप जानते हैं, आपका अपना चैनल ज्ञानवाणी आपके लिए हिंदी साहित्य की अनमोल कालजयी रचनाओं को लेकर आता है। मित्रों, मुझे आपके अनमोल सुझाव और प्रतिक्रिया का अपने कमेंट बॉक्स में हमेशा इंतज़ार रहता है। इन प्रस्तुत रचनाओं के अलावा भी यदि आप कोई अपनी पसंद की रचना सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मित्रों, जैसा कि मैंने पिछले अंक में वादा किया था कि आप जो भी रचना सुनना चाहें उसे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें। आज जो हम कहानी सुनने वाले हैं वो आप में से ही एक सुधी पाठक के आग्रह पर चयनित की गई है, जिनका नाम है तनुजा कुंवर। आप बिलाड़ा राजस्थान से हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान की चेतना ने कभी भी शरीर के रंग, आकार, उम्र या रूप को महत्व न देते हुए उसकी चेतना के स्तर को सम्मान दिया है। प्रकृति ने मानव पर विश्वास करके उसे चेतना के मामले में सभी जीवों से श्रेष्ठ बनाया है। प्रकृति के इस परिवार में हम मनुष्य घर के मुखिया हैं। बाकी जितने भी छोटे बड़े जीव जंतु प्रकृति में निवास करते हैं वे हमारे छोटे भाई या बच्चे की तरह है, जिनका ध्यान रखने की जिम्मेदारी प्रकृति ने घर का मुखिया होने के नाते हम मानव को दी है। मित्रों, लेकिन इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि जिस चेतना के बल पर प्रकृति ने हमें इस लायक समझा, हम उसी चेतना, उसी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं बेजुबान पशुओं के गले काटने के लिए। मित्रों, आज की इस कड़ी में हम ऐसे ही एक बेजुबान पशु से दोस्ती करने वाले हैं, जिसका नाम है गोरा। ये कहानी हिंदी साहित्य की महान लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है। मित्रों, यदि आप अच्छे साहित्य के प्रेमी हैं तो महादेवी वर्मा जी का परिचय देने की न तो आवश्यकता है और न ही मेरी इतनी कुवत है कि मैं उनका परिचय दे सकूं। उनके परिचय में एक शब्द भी कहना सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। ये उतना ही मुश्किल काम है जितना कि चम्मच से समुद्र को खाली करना। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये अनमोल रचनाएं योग्य पाठकों तक पहुंच पाए। तो आइए अब सुनते हैं उन्हीं महादेवी वर्मा जी की लिखी कहानी गौरा। गौरा, महादेवी वर्मा। गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वयसंधि तक पहुंची हुई बचिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि यह अन्य गौवत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है और बचपन से ही उनकी कर्मनिष्ठा तथा व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है, विशेषतः मेरी तुलना में। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती हैं तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। आश्चर्य नहीं, उस दिन उनके प्रतियोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना
मुझे कभी नहीं लुभाया। बकरी, कुक्कुट, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है। पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गौरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की 2 अधकुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ था। गाय को मानो इटालियन मार्बल से तराश कर उस पर ओप दी गई हो। स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है। गौरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगा मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। गोरा को देखते ही उसे पालने के संबंध में मेरी दुविधा अब निश्चय में बदल गई। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचितों और परिचारकों में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ आया। उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई गई। केशर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया। घी का चौमुखा दिया जलाकर उसकी आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गौरांगिनी या गौरा। पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों में जब आरती के दिए की लौ प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी तब कई दियों का भ्रम होने लगा। जान पड़ा जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रवाहित कर दिए हो। गौरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी। विशेषतः उसकी काली बिल्लोरी आंखों का तरल सौंदर्य, वो तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता था। चौड़े उज्ज्वल माथे और लंबे सांचे में ढले हुए मुख पर आंखें बर्फ में नीले जलकुंडों के समान लगती थी। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मीय विश्वास ही रहता है। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं बल्कि निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है न आतंक। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है ऐसा क्यों कहा, यह किसी गाय की आंखें देखकर ही समझ में आ सकता है। गौरा की अलस मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं हैं। तीव्र गति में सौंदर्य है, परंतु वह मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पाता। बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर सकती है, परंतु मंद समीर से फूल का अपने व्रत पर होले होले हिलना, ये तो दृष्टि का उत्सव है। कुछ ही दिनों में वह सबसे इतना हिल मिल गई कि अन्य पशु अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंदकर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती। हम सबको वह आवाज से ही नहीं, पैर की आहट से भी पहचानने लगी। उसे समय का इतना अधिक बोध हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बाँ बाँ की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। चाय, नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के उपरांत वह रंभा रंभा कर घर सिर पर उठा लेती थी। उसका हमसे साहचर्य जनित लगाव मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती
हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती। जब उससे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता आदि अनेक रंग छाया छवियाँ उसकी बड़ी बड़ी और काली आंखों में तेरा करती थी। 1 वर्ष के उपरांत गौरा एक पुष्ट और सुंदर वत्स की माता बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जैसा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफेद वलय ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को किसी ने चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया हो। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि, परंतु उसे सब लालू के संबोधन से पुकारने लगे। माता और पुत्र दोनों निकट रहने पर हिम राशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। गौरा प्रातः और सायं 12 सेर के लगभग दूध देती थी। अतः लाल मणि के लिए कई सेर छोड़ देने के बाद भी इतना अधिक शेष रहता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूधो नाहों का आशीर्वाद फलित हुआ। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न कर दिया। दुग्ध दोहन के समय वे सब गौरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके आगे उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते। फिर नाप नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता, जिसे पीने के उपरांत वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गौरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते। जब तक वे सब चले न जाते गौरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती। जिस दिन उनके आने में विलंब होता वह रंभा रंभा कर मानो उन्हें पुकारने लगती। पर अब दुग्ध दोहन की समस्या कोई स्थायी समाधान चाहती थी। नौकरी में नागरिक तो दोहना जानते ही नहीं थे और जो गांव से आए थे वे भी अनभ्यास के कारण यह कार्य इतना भूल चुके थे कि घंटों लगा देते। गौरा के दूध देने से पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। 2-3 मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, परीक्षण, एक्सरे आदि के द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है, जो उसके रक्त संचार के साथ उसके हृदय तक पहुंच गई है। जब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। सुई खिला देने से क्या तात्पर्य है? दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई हो। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने चारे के साथ गई सुई गाय के मुख में ही छिद कर रह जाती। गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी हुई सुई ही गले के नीचे उतर जाती है। अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं। प्रायः कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लिया जाता है, गाय का आना सहन नहीं कर पाते। अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेटकर सुई उसे खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वापस वे दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाल एक तरह से अंतर्ध्यान हो गया। अतः संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था। वैसे उसकी उपस्थिति में भी
किसी कानूनी कार्रवाई के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था। तब गोरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मेरा मन सिहर उठता है। डॉक्टरों ने कहा, गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाने और उसके न चुभने की संभावना है। अतः नित्य कई कई सेर सेब का रस निकाला जाता और नली से गोरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते। पशुओं के इंजेक्शन के लिए सूजे के समान बहुत लंबी मोटी सिरिंज तथा बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती है। अतः वह इंजेक्शन भी अपने आप में किसी शल्य क्रिया जैसा यातनामय हो जाता है। पर गोरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों ओर की चुभन और पीड़ा सहन करती थी। केवल कभी कभी उसकी सुंदर लेकिन उदास आंखों के कोनों में पानी की 2 बूंदें झलकने लगती। अब वह उठ नहीं पाती थी, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया तैरने लगती थी। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी। लालमणि बेचारे को तो अपनी माँ की व्याधि और असन्न मृत्यु का बोध नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता जो उसे रुचता नहीं था। वह तो अपनी माँ का दूध पीना और उसके साथ खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही वह गोरा के पास पहुंचकर या अपना सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था या खेलने के लिए उसके चारों ओर परिक्रमा ही देता रहता। मैंने बहुत से जीव पाल रखे थे, अतः उनमें से कुछ को समय असमय विदा देनी ही पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे आज तक स्मरण नहीं है। इतनी हष्ट पुष्ट सुंदर दूध जैसी उज्जवल पयस्विनी गाय अपने इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी, ये सोचकर ही आंसू आ जाते थे। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते रहे, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन्न रोगी के पास बैठना पड़ा हो। जब गोरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो गई और सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया। अब मेरी एक ही इच्छा थी, उसके अंत समय उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती रही। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब मैं गोरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाह पर से सरक कर धरती पर आ गिरा। कदाचित सुई ने हृदय को बेध कर बंद कर दिया। अपने पालित जीव जंतुओं के पार्थिव अवशेष मैं गंगा को समर्पित करती रही हूँ। गौरांगिनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, परंतु लालमणि वो तो इसे भी खेल समझ रहा था और उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि यही कहेगी, आह मेरा गोपालक देश। मित्रों, जीवन में अगर सबसे कीमती कोई चीज है तो वो है स्वयं जीवन। और जीवन बनता है समय के छोटे छोटे टुकड़ों से। इसलिए समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। आपने अपनी इतनी कीमती संपत्ति का कुछ हिस्सा मुझे
और गोरा को दिया। इसके लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये रचनाएं आप जैसे योग्य लोगों तक पहुंच पाए। मित्रों, मेरे इस प्रयास की सभी अच्छी और बुरी बातें, अपने सुझाव या कोई रचना जो आप सुनना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मित्रों, आपकी नकारात्मक प्रतिक्रिया भी मुझे खुलकर बताएं। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि मेरा जीवन किसी हवन कुंड की आग बन जाए, तो आपको चोट मारकर चिंगारी तो पैदा करनी ही पड़ेगी। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, जीवन के किसी और रंग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मुझे आज्ञा दीजिए। वंदे मातरम।